सर आपसे जानना चाहूँगी कि अभिजीत दीपके के गुरु कह लीजिए आप, केजरीवाल पार्ट 2 कहा जा रहा है उन्हें। उनका खालिस्तानी कनेक्शन बहुत बार एक्सपोज़ हो चुका है, अगर आप उनके हिस्ट्री से रूबरू होंगे तो। क्या लगता है कि फंडिंग भी वहीं से हो रही है सीजेपी की? उमर खालिद जैसे लोग हैं, इनको पाकिस्तान वगैरह से वहीं से फंडिंग होती थी, तो ये तो चोर चोर मौसेरे भाई है। इनको खालिस्तानी फंडिंग कर रहे हैं, उनको पाकिस्तानी फंडिंग कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम पे सरकार इनके बारे में खुलासा भी कर देगी तथ्यों के साथ कि इनकी फंडिंग खालिस्तानी भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, या खुद आम आदमी पार्टी वाले जो पहले सरकार चला के जो चोरी की इन्होंने वो फंडिंग कर रहे हैं, पंजाब को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, नशे में पूरे पंजाब को डुबो दिया है। तो ये आम जनता का पैसा है और खालिस्तानी पाकिस्तानियों का 100% इसमें पैसा लगा हुआ है, इसलिए इतना ये मूवमेंट खड़ा कर पा रहे हैं सोशल मीडिया पे। वक्त आने पर इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर तो ये भी कह रहे हैं कि भैया जो थप्पड़ खाता है वही मुख्यमंत्री बनता है, जैसे केजरीवाल बना था। अब इस पर आपकी क्या राय है? केजरीवाल वाले मामले में अलग था, अन्ना हजारे जी थे, उनसे जुड़ा हुआ, अन्ना हजारे जी से जुड़ा हुआ मूवमेंट था, उसका फ़ायदा अरविंद केजरीवाल को मिला। और अब अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं वो सबको पता है, और ये अरविंद केजरीवाल की ही टूल किट है ये। पहले इन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ 2 साल काम किया है, और ये सब बैकबोन इनकी क्या है सबको पता है, कौन लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है कि ये देश में घूम पा रहे हैं वहाँ से आके। तो इसकी सरकार जांच करेगी तो असलियत पता चलेगी और सामने आएगी तथ्यों के साथ में। जी। और कहीं न कहीं ये फैक्ट है, जो सोशल मीडिया पर जैसा दिखता है वैसा ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। आप एक बात बताइए, सोशल मीडिया पर 22 मिलियन इसके फॉलोवर हैं, लेकिन ज़मीन पर जब ये प्रदर्शन करने आता है तो धरने प्रदर्शन में 500 भी लोग बमुश्किल इससे जुड़ पाते हैं। क्या इस हकीकत के बारे में लोग नहीं देख पा रहे हैं, अभी भी उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं? इसमें बहुत सारे लोग तो इनसे रिलेटेड जो विचारधारा रखते हैं, जिनकी कुछ जगह सरकार बची थी, वो देश में वहाँ भी ख़त्म हो गए हैं। वो लोग ज़्यादा आते हैं इनके पास में कि चलो अपना तो खात्मा हो गया, कैसे जैसे करके कुछ और नया मूवमेंट शुरू करते हैं। और कुछ भटके हुए लोग होते हैं, 2 5 10 हर जगह होते हैं, तो उनको पता नहीं है बैकग्राउंड, उनको जैसे ही पता चलेगा वो भी इनसे पीछे हट जाएंगे। मैं बोलना चाहूँगी उस बैकग्राउंड के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी सीजेपी पार्टी के फॉलोअर्स बढ़ने की, तो ये तमाम फॉलोअर्स थे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, और सब चीज़ भारतीयों का बहुत कम आंकड़ा है, और ये भारतीयों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर के फॉलोअर्स लाकर। 49% के समथिंग, जितना मुझे पता है, मेरा नॉलेज है, पाकिस्तान के फॉलोअर इनके 49%, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगभग 11 मिलियन 12 मिलियन के आसपास पाकिस्तानी इनके फॉलोअर है। तो और बांग्लादेश के शायद 30 के समथिंग बांग्लादेश के हैं। तो वो जो भारत के बचे कुछ हैं ना, वो वही लोग हैं जिनका अस्तित्व नहीं बचा है, तो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए वो इसको सोशल मीडिया के जरिए कुछ बदलने का प्रयास करना चाहते हैं। अब जब लोग ही पाकिस्तान के जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश के जुड़े हुए हैं, तो तुम्हारा वोटर है कहाँ पे? ज़मीनी स्तर पर तुम हो कहाँ पे? कहीं नहीं हो, दूर दूर तक नहीं हो। बस सोशल मीडिया पे माहौल बना लो। किसी दिन इंस्टाग्राम या फेसबुक डिलीट हो गया, क्या अस्तित्व रह जाएगा इन लोगों का? कोई अस्तित्व नहीं है इनका। इसी इसी चीज़ को समझने के लिए बस अब थोड़ी सी देर बाकी है। लेकिन आप सोचिए ना कि मौके का फ़ायदा उठाने के लिए डोटासरा साहब ऐसे कूदे इस पूरे मामले में, बोले कि ऐसे लोकतंत्र में आप नहीं कर सकते हो, इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे एसी में बैठने वाले नेताओं को? डोटासरा जी का मैंने बयान सुना नहीं है। ये थप्पड़ कांड के ऊपर अगर उन्होंने बयान दिया है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपके आके कोई एक थप्पड़ मारेगा, आप खा लोगे? कोई भी आके आपके ऊपर, और इस मानसिकता के लोग आपके ऊपर आके हाथ उठा लेगा, आप खा लोगे? नहीं खा सकते। राजस्थान का इंसान तो जवाब देगा, और अगर आपका खून ठंडा है तो नहीं दोगे। हमारा तो नहीं है ठंडा, हमारा तो उबलता हुआ खून है, राजस्थानी खून है। तो राकेश गुर्जर, जिस कौम से आप बिलोंग करते हैं, आपका कोई फेवरेट नेता? वैसे तो मैंने सुना है कि आप पॉलिटिक्स में कम इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन आपका कोई फेवरेट नेता, आइडल नेता हो जो राजनीति में आपको बेहद ही प्रिय हो, कौन हो? मेरा वैसे फेवरेट नेता कोई है नहीं, पर जो भी नहीं, जो राष्ट्रहित भी युवा में। नेताओं में चल रहे हैं, आप मान लीजिए, जैसे युवा नेताओं में नरेश मीणा सबसे पहले है, हनुमान बेनीवाल बहुत ज़्यादा फेवरेट है लोगों के, सचिन पायलट फेवरेट हैं। हनुमान बेनीवाल जी हैं, वो जो मुद्दे उठाते हैं वो मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं तो वैसे मतलब पर्सनली तो उनको जानता नहीं हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से जानता हूँ। वो जो भी सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाते हैं, मैंने देखा है, कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी सरकार हो, मैं पर्टिकुलर की सरकार को टारगेट नहीं करता हूँ, वो अपना मुद्दा मनवा के ही उठते हैं। तो उनकी एक खूबी है, तो तारीफ़ काबिल है वो। और जैसे सचिन पायलट जी है,
उनकी सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है उनकी जो शैली है बात करने की। उनके ऊपर कोई कितना ही कैसा भी बयान दे बट वो पलट के उस तरीके से उनको जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसे राजस्थान में बहुत से नेता हैं, सबकी अलग अलग खूबियाँ हैं, हर पार्टी के हैं। अच्छा, थप्पड़ खाने वाले सुरक्षा मांग रहे हैं और थप्पड़ मारने वाले खुलेआम छाती चौड़ी कर कर क्या संदेश दे रहे हैं, मैं आपसे ये संदेश यही दे रहे हैं कि कोई भी अच्छी मानसिकता या जिहादी मानसिकता वाला हमारे ऊपर कोई प्रयास करेगा हिंसा करने का, तो हम तो छाती चौड़ी करके, अभी तो 4-5 दिए थे हमने, अगली बार 10, 15, 20 जितने दे सकते हैं उतने देंगे। तो ये थे राकेश गुर्जर, जिन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया कि हम यहाँ पर थप्पड़ खाने के लिए नहीं बैठे हैं और ओछी मानसिकता अगर कोई रखता है तो एक नहीं 10 थप्पड़ भी उसके लिए कम है। कैमरामैन राहुल के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।